और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही देर में 11 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। 22 फरवरी को ये बजट पेश होना है। राज्यपाल के संबोधन से शुरू होगी बजट की कार्रवाई और दोनों सदनों में संयुक्त सत्र शुरू होगा। महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की तैयारी। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाना है। और यहां हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कैसा होगा यूपी का बजट। पहली बार पेपरलेस बजट होगा। स्क्रीन देखकर पढ़ा जाएगा बजट। किसानों और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट का 5.6 लाख करोड़ रुपए के आकार का अनुमान लगाया जा रहा है। हर गांव, घर, परिवार, उद्यमी, नौजवान सबकी इस बजट में बात की जाएगी। पिछले साल 5,12,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था और इस बार इसकी सीमा को बढ़ाया गया है। बहाल हो सकती है विधायक निधि। कोरोना टेस्ट के बिना विधायकों को विधानसभा में नो एंट्री। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की तरह ही यूपी सरकार का ये बजट भी पेपरलेस होगा और स्क्रीन देखकर पहली बार ये बजट पढ़ा जाएगा। योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है ये, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बच्चों सब पे फोकस रखा गया है। परिवार, उद्यमी, नौजवान सबकी इस बजट में बात की जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट से भारी उम्मीदें हैं। देखना यह होगा कि बजट आने के बाद किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किन की उम्मीदों पर पानी फिरता है। कोरोना टेस्ट के बिना विधायकों की नो एंट्री विधानसभा में, और ये हम आपको लगातार यूपी बजट की मुख्य बातें बता रहे हैं। क्या क्या हाइलाइट्स होंगे बजट के और किस तरह का होगा उत्तर प्रदेश सरकार का ये आने वाला बजट, जो 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। और ये आप तक सीधी तस्वीरें हम के न्यूज के माध्यम से पहुंचाते हुए बजट सत्र का शुभारंभ होने वाला है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्थान कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, अधिकारियों के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 22 फरवरी को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, 18 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होनी है, 22 को पेश किया जाना है। क्या कुछ हाईलाइट रहेंगी इस बजट की? या बिल्कुल विस्तृत बजट होगा सरकार का, और निश्चित तौर पर यह भी बड़ी बात है कि कोविड काल के बाद पहली बार बजट सेशन इस तरह से चलने जा रहा है। इससे पहले हम बात करें शीतकालीन सत्र की तो वो पूरी तरह से वर्चुअल रहा था, लेकिन ये पहली बार सदन की कार्रवाई जिससे यथाकथित होती थी वैसे ही होगी। और आज की बात की जाए पहले दिन की, तो अभी हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं बजट के, क्योंकि सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पर गन्ना और किसानों के मुद्दे को लेकर के वो विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस वक्त भी हम विधानसभा के गेट के ठीक सामने मौजूद है, 1 नंबर गेट के, विधानसभा के एंट्रेंस गेट के, और सभी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो गेट के बाहर पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इससे एक बात का संकेत साफ है कि आज बजट की शुरुआत, बजट सेशन की शुरुआत, पहले दिन सदन की शुरुआत हंगामे से शुरू हुई।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हंगामे से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली। सपा की तो आपने यहाँ पर बात कर दी है, बाकी विपक्षी पार्टियां किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में हैं? क्या बिल्कुल कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और तब ये देखना होगा कि जो बाकी विपक्षी दल हैं, चाहे वो बसपा की बात की जाए या बाकी कांग्रेस की बात की जाए, वो अपना विरोध किस तरह से दिखाते हुए नजर आते हैं या विरोध करते भी हैं या नहीं, ये अभी कुछ देर में सामने आ जाएगा। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के जिस तरह से रुख नजर आ रहे हैं, वो साफ है कि आज बजट सेशन की शुरुआत से पहले दिन ही जिस तरह से प्रदर्शन और नारेबाजियों के साथ अभी सदन की शुरुआत भी नहीं हुई है, एक के बाद एक सदस्य अंदर पहुंच रहे हैं विधानसभा के, और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक थे एमएलसी थे, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी विधानसभा के मेन एंट्रेंस गेट पर फिलहाल जारी। जी, इसके अलावा बजट की यदि हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं पर, युवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं? साथ ही साथ महंगाई को लेकर क्या कुछ आने वाला है बजट में? या बिल्कुल, जिस तरह से बढ़ते दाम देखने को मिले इस वक्त, चाहे डीजल और पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, जिसके निश्चित तौर पर बाकी चीजों पर भी जो डेली यूज के सामान है, लोकल कमोडिटीज जिसको कहा जाए कि रोजमर्रा की जरूरत के सामान, उस पर सीधा असर पड़ सकता है। लिहाजा इस बजट में देखने वाली बात होगी कि सरकार इसे कैसे इक्वलाइज करती है, इसे कैसे समानांतर पर लेके आती है और आम लोगों के लिए क्या कुछ बजट में होता है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी होगी कि ये बजट निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों को लेकर भी खासा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए भी लंबे समय बाद ऐसा मौका आया है जब कोविड काल के दौरान और कोविड काल के बाद जाकर इस तरह से सेशन होने जा रहा है। इससे पहले वर्चुअल सेशन हुआ करते थे, वर्चुअल सेशन हुआ, चाहे वो शीतकालीन सत्र की बात की जाए, लगातार सेशन सस्पेंडेड भी होते रहे। लेकिन इस बार सरकार के लिए भी अहम बात होगी और इस तरह से आमने सामने विधानसभा विपक्षी दलों का जवाब देना और किस तरह से चीजों को सामने रखना, तो ये बहुत अहम होगा सरकार के लिए कि बजट में क्या कुछ लेके आती है। फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आम जनताओं के लिए, लोकल कमोडिटी के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों के लिए खास सुविधाएं और बजट में खासा बड़ा पैकेज देख सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर उम्मीदें काफी लगाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट से। अभिषेक, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 22 फरवरी को यह बजट पेश होना है। माना जा रहा है कि इस बजट में विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम नई योजनाएं सामने आएंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर।